11 पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। वो क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर, यानी किस पे बेस्ड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, वाई एंड हाउ करके। क्या हमारा पहला चैप्टर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर ये हमें बुक है क्लास 11 थी। जैसे एक कॉमन सी बात है, आपने अगर ह्यूमैनिटी को सिलेक्ट करके रखा है तो टारगेट आपका क्या होगा, यूपीएससी का टारगेट होगा। तो यूपीएससी का क्या है, पूरा बेस होता है। अगर आपने क्लास 11 और 12 की हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो ये क्या है, बेस है। क्लास 11 की एनसीईआरटी क्या होती है, बेस होती है। तो यहाँ पर क्या है, सारा जो कंपटीशन में आता है तो क्लास 11 में सब कुछ दिया गया है। तो उसको क्या करेंगे हम, अच्छी तरह से एसटी करेंगे, जो आपके लिए आगे क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ करके चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन खुद ही पूछे गए हैं, कई सारे क्वेश्चन एराइज किए गए हैं कि व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमसे, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज फॉर द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए करता क्या है। एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ द पावर इन सोसाइटी, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पावर देता है सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। फिर क्या होता है, व्हाट वाज द वे ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, और किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की, कैस कितना टाइम लगा, इन सब चीज़ों को क्या करें हम अच्छी तरह से देखेंगे अपनी इसमें। और ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम में भी आते हैं, कोई भी सिविल का एग्जाम हो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो सबसे मेन चैप्टर हमारा क्या है, इसी को मान सकते हैं। है तो सारे मेन चैप्टर, लेकिन क्या इसको हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है जैसे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कहता है कि हम व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारा पहला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो हम देखते हैं नोट्स के थ्रू देखेंगे हमारे नोट्स में क्या क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे। जैसे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, पहले हम ये समझिए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक इन विच कहता है फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन विच हेल्प अस टू गवर्न द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक कहता है इन विच फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन, जिसमें क्या लिखे गए हैं, फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिख दिया गया है। अब जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है, कंट्री को चलाया जाता है। तो सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी होती है, समझेंगे हम इसे कैसे। अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, किसकी बात की हमने, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक बुक माना, क्या माना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक बुक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो रिटन है, कैसा है, रिटन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिटन में है। तो वो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बुक हो कैसे एक रिटन बुक है। और इसमें क्या लिखे गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए गए हैं। क्या लिखे गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। क्या लिख दिए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए गए हैं। और जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है, विच अकॉर्डिंग अ कंट्री इज गवर्न, जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है, कंट्री क्या करती है, विच अकॉर्डिंग अ कंट्री इज गवर्न, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। जिसके अकॉर्डिंग क्या कंट्री गवर्न किया जाता है, दिस इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन बुक है जिसमें क्या लिखे गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, और जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है, कंट्री गवर्न करती है, दैट इज नोन एज योर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सिंपल सा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। देखेंगे बाद में की बात है कैसे क्या होता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि जिस तरह आपकी बुक डिवाइड है, कुछ चैप्टर होंगे, कुछ क्लॉज में सब हेडिंग्स भी होती हैं, तो इसी तरह क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखेंगे पार्ट्स क्या होते हैं। 395 आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, 395 क्या है, इसमें आर्टिकल्स हमारे में दिए गए हैं। और क्या है, 12 शेड्यूल्स दी गई हैं। कितनी शेड्यूल्स दी गई हैं, 12 शेड्यूल्स दी गई हैं। याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह डिवाइड किया गया, हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ इस तरह दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है समझ में आ गया। और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह डिवाइड किया गया है, आई होप ये भी क्लियर होगा आप सबको। तो इस तरह क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके इस तरह पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक इन विच फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन। देखो जो बात की यहाँ पर मेंशन है, विच हेल्प अस टू गवर्न द कंट्री, जो हमारे क्या करता है, मदद करता है कंट्री को गवर्न करने में। जो है नेक्स्ट हेडिंग क्या है, व्हाई डू यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती क्यों है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं वाई नीड, क्वेश्चन क्या हमारा पूछता है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती क्यों, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की हमें आवश्यकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती, सपोज करो जरा सा, कोई अगर गेम खेल रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, दो लोग खेल रहे हैं, ज़्यादा लोग इसमें मोर देन 2 पीपल्स हैं, काफ़ी लोग खेलते हैं गेम्स। अगर उन गेम्स में सपोज करो एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, तो क्या गेम कभी सक्सेस होगा,
बताइए अपने आप से, क्या गेम कभी सक्सेस हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी सक्सेस नहीं हो सकता। आपस में प्लेयर क्या करेंगे? लड़ जाएंगे। आपस में प्लेयर क्या करेंगे? लड़ जाएंगे। तो सेम ऐसा ही होगा। अग, अगर एक कंट्री में अच्छी तरह से कोई गवर्नमेंट ना हो, और किसके द्वारा? जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट के लिए सब कुछ करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो ये भी अपने मन की करेंगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हमारे पास में, तभी क्या होती है? कंट्री को गवर्न कर सकती है। कंट्री क्या करती है? अच्छी तरह से गवर्न करती है। अगर उसके पास में ऐसा कुछ नहीं होता, सपोज करिए अगर उसके पास में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है किसी भी कंट्री के पास में, तो कंट्री क्या अच्छी तरह से रन कभी कर ही नहीं सकती है। क्या नहीं कर सकती? कभी अच्छी तरह से रन नहीं कर सकती है। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के लिए क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, याद रखना। किसी भी देश को अच्छी तरह चलाने के लिए उस वो दे कंट्री सक्सेस है कि नहीं है, किससे बेस्ड होता है? कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हमारा देश कैसा होगा। अब देखें क्यों, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ द मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स। अब देखें कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें दिया गया है, आपकी हेडिंग है नेक्स्ट हमारी। क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या प्रोवाइड कराता है? मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स। अभी एक कोऑर्डिनेशन क्या होता है और एश्योरेंस क्या होता है? देखो याद रखना, होता क्या है, जैसे अगर बात की जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमने रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की थी। जो हमारा देश है, तो हमारा एक देश कैसा है? कह सकते हैं डाइवर्स कंट्री है। कैसी कंट्री है हमारी? कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री मतलब क्या था? हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन्स हैं। कितने सारे रिलीजन्स हैं हमारे देश में? कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं? कितने सारे कल्चर को फॉलो किए जाते हैं? हर धर्म के लोग रहते हैं भारत में। तो उन सबको मैनेज कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है? कॉन्स्टिट्यूशन मैनेज करता है। और ये आपस में लोगों को क्या करता है? यूनाइट करके रखता है। क्या बन करता है? यूनाइट करता है। इनको क्या करता है? यूनाइट करके रखता है। एकता को बनाए रखता है भारत में, और एश्योरेंस देता है। हमारे देश में चाहे कोई माइनॉरिटी में हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे मेजोरिटी में हो, हम किसको ध्यान रखते हैं? माइनॉरिटी को ध्यान में रखकर ही हमारे देश में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेजोरिटी में अगर हिंदू हैं तो हिंदू के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे। हमारे देश में क्या है, जो हमारे देश में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सबके फंडामेंटल राइट को क्या करता है? गारंटी प्रोवाइड कराता है। अगर किसी के भी राइट का वायलेशन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हमारे पास में राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन एश्योरेंस कौन देता है हमें? कोऑर्डिनेशन कौन बना कर रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन बना करके रखता है। हमारे बुक की पहली सेकंड हेडिंग भी यही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? मेक एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, और एक क्या करता है, इनमें क्या कहते हैं, अच्छी तरह से यूनिटी को बनाकर रखता है। और कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कोऑर्डिनेशन को बना करके चलता है। जितने लोग हैं उन सबको क्या करता है? यूनाइट करके रखता है। कौन रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। तो इसलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही और ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। Why do we need a constitution? तो कहते हैं we need a constitution to provide a set of the basic rules that allow the minimum coordination among the members of the society which are कहते हैं largely enforceable। enforceable क्या होता है? जो हमारे लिए enforceable होते हैं, हमें मानना ही चाहिए होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? हाउ कैन, कहते हैं हाउ कैन डिसाइड विच रूल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द सोसाइटी। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये रूल क्या है, सोसाइटी के बहुत ही अच्छे होंगे? तो होता क्या है, देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ द पावर इन द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? बेसिक पावर प्रोवाइड करा देता है कुछ मेंबर को। कह सकते हैं कुछ मेंबर को क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन पावर प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारे पास में तो राइट टू वोट होता है। हमारे देश में क्या हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, या अगर गवर्नमेंट पहले गिर जाती है तो इसके पहले भी इलेक्शन हो जाते हैं। तो ये क्या करता है? कुछ पावर प्रोवाइड कराता है। पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है। किसको देता है? उन लोगों को देता है। और यही लोग क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कह सकते हैं यही लोग क्या करते हैं, हमारे देश को चलाने में या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में क्या करते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं सोसाइटी को चलाने के लिए। तो क्या होता है? इट डिसाइड हु गेट्स डिसाइड व्हाट लॉ विल बी। तो कौन डिसाइड करता है कि लोग कैसे, यानी कैसे रूल्स होंगे, कैसे रेगुलेशन होंगे? कौन डिसाइड करता है? ये वही लोग डिसाइड करते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्पेसिफाइड दैट द मोस्ट इंस्टेंस कहते हैं पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉ एंड पॉलिसीज दैट वाज द पार्लियामेंट इटसेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं पार्टिकुलर मैनर। किया क्या जाता है? जैसे हमारे देश की बात की जाए तो कौन, यानी कौन डिसाइड करता है? कि पार्लियामेंट, जिसका कह सकते हैं जो पार्लियामेंट का डिस्क्रिप्शन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 79 आर्टिकल में है। तो इसमें क्या दिया गया है? सारी चीज़ें। पार्लियामेंट कितने हाउस होते हैं? 2 हाउस होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। कौन होता है? अपर हाउस होता है और लोअर हाउस होता है। अगर अपर हाउस लोअर हाउस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते तो ये क्या करते हैं? तो हमने पावर किसको दे रखा है? पार्लियामेंट को दे रखा है। और पार्लियामेंट कैसा पावर दे रखा है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। तो पार्लियामेंट क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम है। पूरे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। अगर कभी भी पार्लियामेंट से कोई गलती हो भी जाए,
बाय मिस्टेक अगर ऐसी गलती होती, कभी हो नहीं पाती, अगर मिस्टेक हो भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास है, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, जो हमारा गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट कहलाता है। तो क्या है, तो कौन डिसाइड करता है कि पावर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, पार्लियामेंट डिसाइड कर देती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर देता है कि पार्लियामेंट में जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। तो ये क्या होता है, हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशन देखा, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कैसे डिवाइड किया गया है, हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे एक और यानी क्या करने के लिए एश्योरेंस देता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है सोसाइटी में। और हु कैन डिसाइड विच रूल्स बेस्ट फॉर द सूटेड फॉर द सोसाइटी, कौन से रूल अच्छे होंगे या सूट करेंगे सोसाइटी के लिए, तो कौन, कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बता देता है कि पार्लियामेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी और ये क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी। तो इस तरह क्या है, हमारे इसको डिवाइड किया गया, इस तरह में आवश्यकता पड़ती है इसकी। तो जो हमारा नेक्स्ट होगा क्या होता है, फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होती है पीपल्स की, इन सबको क्या करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे होता।